है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटाबेस मॉडल्स के बारे में, यानी कि डाटा मॉडल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा रिलेशनशिप्स इन डीबीएमएस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप्स होती क्या। अगर बात करें रिलेशनशिप का, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू टेबल्स, टू एंटिटीज एंड टू एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल का। तो उन एंटिटीज, उन एट्रीब्यूट्स, उन टेबल्स के बीच में जो भी रिलेशन होती है उसको डिफाइन करने के लिए जो भी हमारा यूज होती है उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे उसके अंदर बहुत सारे टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। अगर मान लो बात करते हैं कॉलेज डेटाबेस का, तो उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होती है। अगर टेबल की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट टेबल होती है। इसके अंदर क्या रखते हैं हम, स्टूडेंट की जो डाटा होती है उसको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। एक होती है फैकल्टी टेबल, कि जो फैकल्टी टेबल है इसके अंदर हम फैकल्टी की जो भी डाटा होती है उसको हम स्टोर करते हैं। और ये कोर्स का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे टेबल्स हैं, ठीक है। इन तीनों टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा ना। हमने पहले पढ़ा था जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे, अगर डेटाबेस के अंदर कुछ मैं डाटा को स्टोर करना चाहता हूँ, उन डाटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डेटाबेस के अंदर सिर्फ रिलेटेड डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम डाटा को डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो ये जो तीनों डेटाबेस है, यानी कि स्टूडेंट डेटाबेस, फैकल्टी डेटाबेस और कोर्स नाम की जो डेटाबेस है, यानी जो टेबल है, इन तीनों टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि रिलेशन है इन तीनों के बीच में, फिर ये एक कॉलेज नाम की डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है क्या, किस तरह की रिलेशन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप्स इन डीबीएमएस। तो इसका जो दूसरा नाम है वो कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था कि हम रिलेशनशिप्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीज होती है रिलेशनशिप में। अगर हम बात करें टाइप्स का, तो जो रिलेशनशिप्स है ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। जो पहला है 1 to 1, ठीक है। वो जो दूसरा टाइप है वो है 1 to many, और इसका जो दूसरा नाम है ये many to 1। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। मतलब 1 to 1 जो है, many to 1 वही है। तो जो तीसरा है वो हमारा many to many, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप होती क्या है। तो चलिए बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप होती क्या है। अगर हम बात करें 1 to 1 रिलेशनशिप का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। अगर मान लो आपकी कॉलेज है, ठीक है। तो उस कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट, तो मान लो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एफसी है, ठीक है। जो एफसी है इसका नाम है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपको सबको पता होगा कि एफसी का मतलब क्या होता है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट है मेरा कॉलेज का जिसका नाम है एफसी है। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड की जो चीज़ें होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होती हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यानी कि बीसीए, एमसीए, बीएससी, आईटी, जो सारी चीज़ें होती है ये फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर मतलब माना जाता है कि जो एफसी के अंदर आते हैं बीसीए, एमसीए और बीएससी, आईटी। तो इसको छोड़ते हैं। अभी अगर हम बात करें एफसी डिपार्टमेंट का, तो ये हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे एफसीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक ना एक एचओडी होता है, ठीक है। मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने सारे एचओडी होंगे। यानी कि डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, तो ठीक है, ये पहला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, तो इसका कोई ना कोई एचओडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं डिपार्टमेंट 2 का, तो डिपार्टमेंट 2 फिर इसका भाई कोई ना कोई एचओडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी डिपार्टमेंट और एचओडी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। यानी कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पे एक ही एचओडी हो सकता है और एक ही एचओडी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का ही हो सकता है। यानी कि तो ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, तो इसका सिर्फ एक ही एचओडी हो सकता है। यानी कि जो एचओडी और डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। यानी कि 1 डिपार्टमेंट टू 1 एचओडी, यानी कि 1 to 1। डिपार्टमेंट 2 भी ऐसा ही है, 1 एचओडी टू 1 डिपार्टमेंट, या 1 डिपार्टमेंट टू 1 एचओडी। यानी कि एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एचओडी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप दिखता किससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 1 to 1 रिलेशनशिप का डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्सन है, तो यहाँ पर एक पासपोर्ट है। यानी कि एक पर्सन का सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है। मतलब जो भी पासपोर्ट होगा, एक ही पासपोर्ट होगा, उसको सिर्फ एक ही पर्सन यूज करेगा, ना कि बहुत सारे। मतलब जो मेरा पासपोर्ट होगा उसको मैं यूज कर पाऊंगा, ना कि कोई और। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो पर्सन है सिर्फ उसके पास एक ही पासवर्ड होना चाहिए, वो जो पासवर्ड है वो सिर्फ एक ही पर्सन का होना चाहिए। तो ये कहलाता है 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी कि ये पर्सन हैज ओनली वन पासवर्ड। तो ये कहलाता है हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप। तो अभी बात करते हैं 1-to-many रिलेशनशिप का। बेसिकली ये क्या होते हैं, 1-to-many रिलेशनशिप होती क्या है? तो बेसिकली अगर हम बात करें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का, तो इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होती है, ठीक है, उसका मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी एक पेरेंट हो सकता है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ही होते हैं, पेरेंट्स एक ही हो सकता है, लेकिन जो चिल्ड्रन होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है 1-to-many, यानी कि वन पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन। वो जो चिल्ड्रन होती है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट होगा वो एक ही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं many to one, यानी कि many children to one पेरेंट। तो 1-to-many और many to one के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि एक ही पेरेंट होगा, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक ही पेरेंट होगा। बात तो एक ही है ना, कि वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, द मल्टीपल चिल्ड्रन कैन हैव ओनली वन पेरेंट। तो ये था 1-to-many रिलेशनशिप के बारे में। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो है 1-to-many और many to one। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही मदर है, ठीक है, मदर एक ही है, लेकिन चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ना, मदर एक ही है, लेकिन जो चिल्ड्रन है ये बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही माँ के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे होंगे सिर्फ उनका एक ही माँ होगा। सिर्फ मान लो एक माँ है, उसके 1 या 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं मतलब 1, 2, 3 जितनी बच्चे हैं उनका सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। तो ये कहलाता है हमारा 1-to-many या many to many। तो अगर हम मदर से चिल्ड्रन को रिलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं मदर से चिल्ड्रन है 1-to-many रिलेशनशिप, यानी कि एक ही माँ और बहुत सारे चिल्ड्रन। अगर हम चिल्ड्रन से मदर को रिलेट करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ये many to one, यानी कि मल्टीपल चिल्ड्रन टू वन मदर। यानी कि अगर हम मदर से चिल्ड्रन को रिलेट करें तो हमारा कहलेगा 1-to-many, अगर चिल्ड्रन से मदर को रिलेट करेंगे तो ये हमारा कहलेगा many to one रिलेशनशिप। ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि 1-to-many और many to one दोनों एक ही चीज़, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा many-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करें many-to-many रिलेशनशिप का, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यानी कि मान लो 60 बच्चे हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट यानी कि कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो एक क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो मल्टीपल स्टूडेंट है ये मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल है ना, कि अगर हम क्लास या स्कूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन टीचर्स भी तो 10-12 होते हैं, लेकिन टीचर्स भी तो बहुत सारे होते हैं। कि ऐसे थोड़ी ना है कि जो मल्टीपल स्टूडेंट्स होती हैं वो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उतने टीचर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स भी होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो मल्टीपल स्टूडेंट है ये मल्टीपल टीचर से भी पढ़ सकते हैं। तो हम इस कह सकते हैं ये हमारा है many-to-many रिलेशनशिप, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट या many स्टूडेंट टू मल्टीपल टीचर्स, यानी कि many टीचर्स। तो ये हमारा क्या लेता है many-to-many रिलेशनशिप्स। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि बेसिकली many-to-many रिलेशनशिप होती कैसी है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, जो many-to-many रिलेशनशिप है तो इसके अंदर स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट होगा मल्टीपल कोर्स को पढ़ सकता है, यानी कि जो स्टूडेंट होगा मल्टीपल कोर्स को एनरोल कर सकता है। ये स्टूडेंट है, इसके कोर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि वो DBMS पढ़ सकते हो, जावा पढ़ सकता है, C पढ़ सकता है, C++ पढ़ सकता है, कुछ ही पढ़ सकता है, यानी कि जो मल्टीपल स्टूडेंट्स होती हैं मल्टीपल कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है many-to-many रिलेशनशिप। आपका जो मन करे आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये स्टूडेंट है मतलब यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल कोर्स को पढ़ सकते हैं, तो इसमें कहते हैं ये हमारा many-to-many रिलेशनशिप, यानी कि many स्टूडेंट टू many कोर्सेज। तो एक समरी व्यू ले लेते हैं। बेसिकली जो रिलेशनशिप है इनकी जो टाइप्स होती है 1-to-1, 1-to-many और many-to-many, इसके बीच में एक डिटेल समरी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि हमारा 1-to-1, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ को रिलेट करी जा सकती है, यानी कि एक ही टेबल सिर्फ एक ही टेबल के साथ रिलेशन बना सकता है। यानी कि ये जो मैनेजर है, ठीक है, ये जो मैनेजर है ये सिर्फ एक ही ब्रांच का मैनेजर हो सकता है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं। अगर हम SBI की बात करें तो SBI में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस में कोई ना कोई मैनेजर होना जरूरी है। ये नहीं कि एक ब्रांच है लेकिन मल्टीपल मैनेजर्स हैं, ये नहीं कह सकते कि एक मैनेजर लेकिन मल्टीपल ब्रांचेस है। हम ऐसे कह सकते हैं जो ब्रांच होगा एक ही ब्रांच होगा और मैनेजर भी एक ही होगा। तो मान लेते हैं ये जो एक ही ब्रांच है, जो ब्रांच का मैनेजर भी एक ही होगा, ना कि मल्टीपल मैनेजर। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो मैनेजर है ये मैनेजर मैनेजेस ये ब्रांच, यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप। तो एक ही मैनेजर सिर्फ एक ही ब्रांच को मैनेज कर सकता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड ब्रांच। तो जो दूसरा है हमारा वो है 1-to-many, यानी कि एक से लेकर मल्टीपल। तो ब्रांच तो एक ही हो सकता है लेकिन अकाउंट जो हो गए वो तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। अगर हम बात करें बैंक की
तो बैंक की ब्रांच तो एक ही होती है, मतलब एक ही ब्रांच है, एक ही मैनेजर भी है, लेकिन जो अकाउंट होगा वो तो मल्टीपल होगा ना, मल्टीपल कस्टमर्स होंगे, मल्टीपल यूजर्स होंगे, तो मल्टीपल अकाउंट ही होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो ब्रांचेस है वो एक ही है, लेकिन जो अकाउंट है वो मल्टीपल है, यानी कि एक ही ब्रांच में मल्टीपल यूजर्स आके इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो है एक ही ब्रांच टू मल्टीपल अकाउंट, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो है हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। तो जो तीसरा है हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि मेनी कस्टमर टू मेनी अकाउंट्स। अगर हम बैंक की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और उनका बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि मेनी कस्टमर टू, यानी कि मल्टीपल कस्टमर टू मेनी अकाउंट्स, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स। तो ये था समरी व्यू ऑफ रिलेशनशिप्स इन DBMS। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ें डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आपकी जो डाउट उसको पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।